धीरे धीरे शादी के योग्य हो रही है। और दादा मैं ये कभी नहीं कहती कि बिटिया अगर जल्दी बड़ी हो जाए तो आप हाथ पीले कर दो, लेकिन एक बात है जो प्रमाण है कि बिटिया अगर शादी के योग्य है और बाप सुख की नींद सो रहा है तो वो नरक का भागी होता है। बेटियों के लिए अगर लड़का देखने जाओ तो निवेदन करती हूं कि अगर गांव वाले आपसे कह दें कि भैया बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार अच्छा है। और भाई गांव वाले कह दें भैया बहुत बढ़िया है, पीते खाते हैं, बात एक ही है। अगर खाते पीते तो परिवार अच्छा, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। और ये जो बेटियां बैठी अनमैरिड, आप पिता भी यहां बैठे होंगे, मैं हमेशा लोगों को समझाती हूं कि बेटी को घरहीन कर देना लेकिन बरहीन मत करना। दरवाजे पे आपके लड़कियां जो देखने जा रहे हो उसके यहाँ कार न हो तो चलेगा, लेकिन संस्कार न हुए उसमें तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जरूरी नहीं कि आपका दामाद गांव में आए तो 1000 लोगों में बैठा अच्छा लगे, 100 लोगों में बैठा अच्छा लगे। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम 10-20 लोग अगर बैठे हों और दामाद आपका बात करने लगे तो आपको लज्जा महसूस न हो कि हमारे दामाद ने ये बात गलत बोल दी। ऐसा तो होना चाहिए। क्योंकि ये जो बेटियां हैं यहाँ पे, ये दुकान पे जाती हैं सूट लेने, कपड़े, तो एक सूट खरीदने के लिए दुकान वाले के 50 सूट बाहर निकलवा देती है। एक सूट खरीदने के लिए दुकान वाले के 100 सूट बाहर निकलवा देती हैं, और आप इनके लिए एक लड़का जिंदगी भर साथ रखने के लिए ले रहे हो, लेके आ रहे हो उनकी जिंदगी बिताने के लिए। तो उस लड़के में हर चीज देख करके आप उसके साथ विवाह करें। क्योंकि जो सूट वो साल 6 महीने पहनेगी उसके लिए 100 सूट रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आप समझिए कि एक लड़का पूरी जिंदगी काटेगा, उसके अंदर कुछ तो खास होना चाहिए। आप बताइए, आपके पिता, और लज्जा की बात है ही नहीं, आपका भाई या पिता किसी बढ़िया से स्मार्ट से क्यूट से लड़के के साथ करके शादी आ जाए, बहुत पैसे वाला हो, अरबों की संपत्ति हो, और तुम्हें वो रोज उठ करके सुबह पिटाई लगाए तो तुम कर लोगी? हैं? मुंह खोल ले उन्हें, कोई नहीं कर सकती हो। सुबह रोज गालियां देगा और रोज सुबह मार लगा दे तो कोई नहीं करेगा। और यहाँ अनमैरिड भैया बैठे, इनको कह दिया जाए कि वाइफ बड़ी सुंदर मिलेगी, पत्नी बहुत सुंदर, पूरे मोहल्ले क्या पूरे क्षेत्र में न हो, और सुबह उठ के माता पिता को आपके मतलब अपने सास ससुर को गालियां देगी, कोई राजी होगा? कोई नहीं। तो ऐसी सुंदरता का क्या मतलब है जो सम्मान न जाने? आप सबसे पहले ये देखिए कि मैंने कई अमीर घरों में देखा है, बेटियां मन मार के रह जाती हैं, लोग शौक पूरे नहीं करवा पाते। कभी कभी मैं खुद जाती हूं तो अमीर घर में आप जाओगे, रिश्ता पक्का कर भी दोगे तो वो तो उनसे लेबर लगी होगी, फोन पे बोलेंगे ठेकेदार साहब ईंट वहां पहुंचानी, गिट्टी वहां, सरिया वहां, सीमेंट वहां, और ये नहीं आया, माल नहीं उतरा, ये वो 1000 काम। अमीर आदमी आपको मुश्किल से 10 मिनट दे पाएगा। आप किसी गरीब के यहाँ जाना, गरीब के यहाँ अगर पहुंच गए, बढ़िया व्यवस्था करेगा जितनी उससे होगी, मतलब अपनी पूरी ताकत लगा देगा। और उसके बाद कहीं धोखे से आप रात में रुक गए अमीर वो गरीब के यहाँ, और उसके यहाँ पंखे की व्यवस्था नहीं है, तो वो हाथ वाला पंखा आपके ऊपर पूरी रात करेगा, खुद नहीं सोएगा, आपको सुख की नींद सुलाएगा, ताकि हमारे रिश्तेदार को तकलीफ न हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रही हूं कि आप गरीब घर में बेटियों को डाल दो। मैं ये कह रही हूं कि लड़का जो हो, गले में मोटी चेन, हाथ में महंगा सा फोन न हो चलेगा, लेकिन आप ये समझिए कि अगर बेटी की जिंदगी अगर आसानी से वो काट रहा है
बिटिया खुश है तो सब खुश है। अमीरी की अगर बात की जाए तो राजा राम यानी कि राघवेंद्र सरकार, राजा दशरथ के बड़े बेटे, उनसे ज्यादा अमीर कौन हो सकता है भाई। उनके यहाँ मैया सीता, राजा जनक ने तो यही सोचा था कि राजघराने में जा रही है, अगर राजा जनक ये जानते कि हमारी बिटिया को 14 वर्षों का वनवास होगा तो भला कर देते, बताओ। तो यही सोच लीजिए कि अगर बेटी का नसीब, बेटी अगर खुद अच्छी है, कई बेटियां मैंने देखी हैं कि राजा थे और घर जाने के बाद सीधे रंग हो गए, गरीबी फैल गई। और कई बेटियां देखी वो गरीब घर में पिता करके आया, वो आज राजा बने बैठे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो किस्मत भी कुछ होती है। रुक्मिणी की मां विचार करती कि बेटी शादी के योग्य हो रही है। पति को बुलाया, महाराज बिटिया शादी के योग्य है। राजा बोले तो क्या करें? बोले चिंता होनी चाहिए, आप पुत्र बड़ा है, आप बेटे से परामर्श लें। और मैंने शायद मैं आई थी दूसरे दिन आपको कहा था कि बेटा जब बराबर का हो जाए तो हर पिता का ये उसूल बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि जब भी कोई बड़ा कार्य करें तो अपने बेटे से परामर्श जरूर ले लें। औलादें जो होती है ना, वो माँ बाप से ही सब कुछ कर पाती हैं। माँ बाप का अगर सपोर्ट हो तो सब कुछ कर जाती है। क्योंकि जब माँ उठाती है ना बच्चे को गोदी में तो कमर पे बिठाती है, और माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देखे। और जब बाप बिठाता है तो कहां बिठाता है? कंधे पे। और बाप का इशारा होता है कि हमारे लाल, जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। मुझसे कई गुना ज्यादा दूर तुझे दिखाई दे और मुझसे ज्यादा कामयाबी तू हासिल करे। बंधुओं, यहां राजा पहुंचे राज्य में, बड़े बेटे से बोले कि आपकी बहन शादी के योग्य है, उसके लिए कोई लड़का देखो। बोले एक है। कौन? परम मित्र है, शिशुपाल, चंदेरी का रहने वाला। बुजुर्गों, ये जो शिशुपाल है ये भगवान कन्हैया की बुआ का बेटा है रिश्ते में। और ये शिशुपाल और दंतवक्र भाई भाई थे। मौसी का बेटा था दंतवक्र, और ये पहले जन्म में जय विजय नाम के द्वारपाल थे भगवान विष्णु जी के। अबे कहूँ बड़े आदमी जैसे बड़े नेता की कोई गाड़ी चलाने लगे, ड्राइवर है जावे, और तुम मिले को जाओ नेता से तो ड्राइवर में भी बड़ो घमंड हो जा, तो करे हम नेताजी की गाड़ी चलाते, हमसे पूछो हम मिलवाएंगे। अब बे तो विष्णु जी के द्वारपाल, उनमें कितना घमंड होगा। सप्तऋषि गए, बोले प्रभु से मिलना है। बोले नहीं मिल सकते। एक बार हो गया मना, दोबारा फिर बोले कि मिलना है। बोले नहीं मिल सकते। तीसरी बार फिर कहा कि मिलना है। बोले नहीं मिल सकते। 3 बार मना किया तो सप्त ऋषियों ने श्राप दिया कि अरे मूर्खो, तुम्हारे विष्णु ने तुम्हें इतना भी नहीं समझाया कि संतों का अपमान नहीं करना। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि तुम 3 जन्म राक्षसी योनि में बिताओ। ये हुए हिरणाक्ष हिरणाकश्यप पहले, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। ये शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो कृष्ण की जो बुआ हैं उन्होंने कुंडली दिखवाई, उसमें दिया गया था कि शिशुपाल की मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों होगी। तो बुआ तो परेशान हो गई, जवाब दिया मेरा बेटा कृष्ण के हाथों मरेगा। भगवान वही घूम रहे। क्या हुआ बुआ, आप रो रही हो? बोले जी क्यों?
बोले मेरा बेटा आपके हाथों मरेगा कृष्ण। भगवान बोले ऐसी क्या गलती तुम्हारा बेटा करेगा जो मेरे हाथों से मरेगा, मैं क्यों मारूंगा भला, वो मेरा भाई है। जवाब दिया नहीं वो तो मरेगा। अरे बोले तो कारण भी तो होगा। बोले वो मालिक जाने, बस आप इसे मारना नहीं। भगवान बोले जा हुआ तुम भी का याद करोगी, अगर शिशुपाल हमें रोज 100 गालियां देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। और जिस दिन बुआ ये 100 के पार हुआ उस दिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अब आप बताओ कलयुग में काऊ आदमी को एक गाली दे के दिखाई दो तुम, पता चल जाएगा। जो 100 गालियां सुनने के बाद भी चुप है वो जगता धार है। बंधुओं, यहां जब भगवान ने ऐसा कहा, इधर शिशुपाल के बारे में रुकुम बता रहा है। रुक्मिणी विचार करती है कि मेरे पिता क्या बोलेंगे। और इधर बाबा नारद ने ब्रज की गलियों से आकर के आवाज लगा दी थी कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, दीदार जिसको है वो दिलदार कन्हैया।